हम दूसरों को देख के कितना आसानी से जज कर लेते हैं ना कि सामने वाला बहुत खुश है और सारा दुख तकलीफ मेरे ही जीवन में आया पड़ा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड गर्मी कितनी भी पड़े पर सुबह की शुरुआत चाय से ना करूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता है। कल तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। मेरी बेटी की गर्मी की छुट्टी लगी हुई थी तो मैं अपने ससुराल कम मायका वाला शहर आई हुई थी और सबके साथ अच्छा बढ़िया टाइम स्पेंड कर रही थी। अब जाने का वक्त आ ही चुका था कि एक बहुत ही भयंकर का न्यूज़ मिला, वो ये कि मेरे हस्बैंड का हो गया है ट्रांसफ़र। लास्ट ईयर 2025 के जुलाई मंथ में हम लोगों को सिलीगुड़ी से बहरमपुर मुर्शिदाबाद के लिए ट्रांसफ़र किया गया। हम वहाँ गए, शिफ्ट हुए और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, वापस से हम लोगों को सिलीगुड़ी बुला लिया गया है। जब मुझे ये खबर मिली तो उस टाइम पे एक पल के लिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो मुर्शिदाबाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने होम टाउन आने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ रहा था। कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खर्च भी हो रहा था। तो इस बात से मैं खुशी हुई, पर पता ही है ना, ट्रांसफ़र का नाम लेते ही जो होम मेकर होती है उसका ना रूह कांप जाता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, आप अपने इच्छा से हर सामान हर चीज़ समेटते हो, गुछाते हो, जगह पे रखते हो और वापस से जब ट्रांसफ़र आता है तो हर चीज़ को आप हटाते हो, डिसमेंटल करते हो और वापस से नए घर में जाके शिफ्ट होते हो। पर इस बार हालांकि एक अच्छी खबर थी कि जहाँ हम ट्रांसफ़र हो रहे थे वो हमारा नोन सिटी था, तो कम से कम हमें मार्केट, लोग, इस चीज़ के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड्स और सब कुछ वहाँ पहले से है। और ट्रांसफ़र में क्या होता है ना कि शिफ्टिंग में मतलब आप समझ रहे हो कि एक दिवाली की सफाई में आपको कितना वक्त लगता है, जबकि दिवाली की सफाई में हम घर की अंदर की चीज़ें ही हटा हटा के साफ़ कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पूरा एक एक सामान हटाना, फिर वापस से एक नए घर में जाके अपने दिमाग से, अपने आइडियाज़ से, और घर कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं रहता है कि किस टाइप का चीज़ मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास उतना वक्त नहीं होता है कि आप डोर टू डोर जाके ढूंढो। और एक बार आप शिफ्ट हो जाते हो, चूँकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा शिफ्टिंग होता है ट्रांसफ़र की वजह से कि आपके अंदर फिर पेशेंस नहीं होता है कि एक अच्छा घर ढूंढ के वापस से शिफ्ट करें। और ये जैसे कि अभी 1 वीक का टाइम है मेरे हस्बैंड के पास, उसमें ही उनको अपना जॉब भी करना है और उसके बीच में ही उनको घर भी ढूंढना है हमारे लिए। तो देखिए कैसा घर मिलता है इस बार। तो जो भी जगह रहेगा, जो भी जितना भी कैबिनेट वैबिनेट मिलेगा, उस हिसाब से हम लोगों को अपना हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और आप ट्रांसफ़र की नौकरी में ना बहुत ज़्यादा सामान ले भी नहीं पाओगे इच्छा रहते हुए भी। हालांकि मैंने बहुत कुछ लिया और मैं लूँगी, क्योंकि देखो ये जॉब लाइफ तो चलते रहेगा, 60 साल तक जॉब करना होता है इंसान को, तो ऐसे में तो अपनी इच्छा मार के नहीं रह सकता है ना। लेकिन फिर भी अभी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा चीज़ है जिसको मैं डेकोरेट कर पाऊँगी। जो भी है वो आप मेरे वीडियोज़ में देखते ही हो। अभी देखो अब आगे कैसे। और इस बार मैंने सोचा है कि मेरी जब ट्रांसफ़र आई ही है, जब शिफ्टिंग करनी ही है, मैं एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करूँगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप सारा काम, सारा घर वर सब समेटो, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी ताकि आप लोग भी मेरे दुख, मेरे कष्ट को समझ पाओ। क्योंकि जब मैं बता रही हूँ तो शायद आपको सुनने से उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा। हम कितना सोचते हैं ना कि अरे वाह, मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड मिल गया, अब क्या ही दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, जॉब रिलायबिलिटी है, सब कुछ है। पर गाइस किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ना बिना दिक्कत के हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। ऐसा नहीं रहा है कि अब गवर्नमेंट जॉब में कोई काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है, सब कुछ आपको करना होता है। एंड जो जॉब कर रहे होते हैं वो उनको तो घर में देखने का मौका ही नहीं मिलता। आई डोंट नो कैसे, मतलब एक कपल दोनों गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए अपने घर संसार को देख लेते हैं। जबकि मेरे हस्बैंड जॉब में हैं एंड मैं कम्प्लीटली एक होम मेकर हूँ। फिर भी मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, मैं काम से इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ कि मुझे लगता है मैं रोने लगूँ, चिल्लाने लगूँ, जस्ट बिकॉज कि सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है।
तो ऐसा नहीं है, हर इंसान के जीवन में सुख दुख चला ही आता है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी है मेरी बेटी का, जिसका अभी अभी मैंने अप्रैल में रीएडमिशन चार्ज दे करके एडमिशन कराया था। अब वापस से उसका ट्रांसफ़र कराना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, क्यों नहीं मैं अकेले रह लेती हूँ अपने होम सिटी में अपनी बेटी को लेके, उसका पढ़ाई क्यों मैं बर्बाद कर रही हूँ ऐसे ट्रांसफ़र करके। तो मैं इसका जवाब भी बहुत जल्दी अगले वीडियोज़ में लाऊंगी। एंड आई नो कि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ। एंड हाँ, किसने किसने बैगन की सब्ज़ी साथ में आम की खट्टी मीठी वाली चटनी और पूड़ी खाई है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप भी ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया लगेगा। अभी मैंगो सीज़न चल रहा है, मैंगो की कोई भी रेसिपी ट्राई करने से खाने से छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सीज़न बार बार आता नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा प्यारा कमेंट दें।